साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुलामगिरी परिच्छेद 5। परिच्छेद 5 में आप जानेंगे नरसिंह, हिरण्याकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि पात्रों के संबंध में। तो साथियों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह गुलामगिरी ज्योतिबा राव फूले और ढोंडीराव का संवाद है। तो शुरू करते हैं। ढोंडीराव, 12 की मृत्यु द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? 12 की मृत्यु के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव नरसिंह। ढोंडीराव, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघाती, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वो शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढोंडीराव, उसने क्या क्या किया था? ज्योतिराव, सबसे पहले उसके मन में हिरण्याकश्यप की हत्या का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उससे मिलने वाला नहीं। अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने के लिए उसने गुप्त हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने अपने एक द्विज शिक्षक के माध्यम से हिरण्याकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा कर त्याग दिया। बाद में हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर प्रकार का प्रयत्न किया, लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद मिलने के कारण हिरण्याकश्यप के सारे प्रयास बेकार हो गए। नरसिंह उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस प्रकार भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करने की ठान ली। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देकर ताजिया के बाघ के बनावटी स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछ लगवाई, और वह एक तरह से नकली भयंकर सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी सी बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पहन ली और सती की तरह मुंह पर लंबा सा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेल ढंग से घूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहाँ खम्भों का तांता लगा हुआ था, वहां जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी दरमियान हिरण्याकश्यप सारे दिन के शासन भर से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से ज्यों ही पलंग पर लेटा, नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की ओट से निकलकर हिरण्याकश्यप के बदन पर कातिलाने ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बगनखा लोहे का जो पंजा था, उसे पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह से उसने हिरण्याकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी द्विजों के साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान आया कि नरसिंह ने अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और नरसिंह को विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द से बाद में उसका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नरसिंह यानी सिंह की औरत कहकर नारसिंह यानी सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्याकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्याकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क
और अपनी जान को बचाते हुए किसी प्रकार का वह पुनः प्रयास न करते हुए मर गया। धोंडीराव फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्यों के कारण से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू-थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय बाद उचित समय जान न नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंभे से पैदा हुआ। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठी कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी होंगी। ज्योतिराव हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि वह खंभे में पैदा हुआ माना जाए, तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह से दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में वह किसी न किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। शायद यह भी हो सकता है, यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए दिखाई नहीं देता। यह तो सृष्टि क्रम में इस तरह से कुछ भी घटते हुए नहीं दिखाई देता। यह तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लड़कियों के खम्भों से पैदा करवाते ही बगैर किसी की सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूछ वाला अक्ल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र को मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, उस पिता को आदि नारायण का अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या उचित था। इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है, लेकिन ऐसा न कर उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। यह कितने आश्चर्य की बात है। यदि वह इस हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसको समझा नहीं पाया, तो फिर वह सबकी बुद्धि का दाता कैसे हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिंह में किसी सामान्य स्त्री से भी कम अक्ल थी। फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ईसाई बना लिया, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी युवक ईसाई को पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। धोंडीराव नरसिंह की ऐसी दुर्दशा होने पर विप्रो ने प्रहलाद का राज हड़पने के लिए कुछ कोशिश भी की या नहीं। ज्योतिराव विप्रो ने प्रहलाद का राज हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे हथकंडे किए, किंतु उन लोगों को इसमें से कोई कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गई और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का इसने रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोसी छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को धृष्ट दंगाखोरों की ज्यादतियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बट्टू, जिसको वामन कहते हैं, उसको यह सब सहन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने बलि को राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, दुस्साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। 5वां परिच्छेद साथियों खत्म होता है और अगला परिच्छेद 6 होगा, जिसमें बलि राजा ज्योतिबा फूले राजा बलि की अगली कहानी बताते हैं।
तो साथियों, इस गुलामगिरी के 5वें परिच्छेद में हमने यह सुना कि किस प्रकार से जो हिरण्याकश्यप है, भारत का मूल निवासी राजा, जिसको एक राक्षस धार्मिक ग्रंथों में दिखाया गया है, प्रहलाद के जो चरित्र को किस प्रकार से दिखाया गया है, नरसिंह को भगवान दिखाया गया है। यह गुलामगिरी जो ज्योतिबा फूले की एक वैचारिकी क्रांति की, सामाजिक न्याय, धार्मिक ग्रंथों की पोल खोल खोलने की एक बहुत ही महान कृति है। इसमें से हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, यह जान सकते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों की कूट रचना की गई है और उस झूठी कूट रचना में जो इस देश के आर्य हिंसात्मक थे, उनको किस प्रकार से भगवान बनाया गया है। तो साथियों, अब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो, अगला एपिसोड सुनने के लिए अगले एपिसोड के परिच्छेद 6 का इंतजार करें। तब तक के लिए वीडियो को सेव कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और गुलामगिरी जिन लोगों को किताब उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन साथियों को यह अधिक से अधिक वीडियो पहुंचाएं। यह वैचारिकी को क्रांति में सम्मिलित करने में अपना अहम योगदान दें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। ज्योतिबा फूले अमर रहे।